यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। मुलायम ने 1990 में अयोध्या में विवादित ढांचे को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए अफसोस जाहिर किया है। आपको बता दें कि कल लखनऊ में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित समारोह में बोलते हुए मुलायम सिंह ने कहा कि 1990 में उनके मुख्यमंत्री रहते गोली चलाने का आदेश मैंने दिया था, इस पर उन्हें अफसोस है। तो 25 साल लग गए मुलायम सिंह यादव को अफसोस जताने में। 1990 में आपको बता दें कि कार सेवकों पर गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने, 16 लोगों की मौत हो गई थी। पंकज झा एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, 25 साल बाद मुलायम सिंह यादव को कार सेवकों पर गोली चलाने में अफसोस जाहिर करने में लग जाते हैं। क्या ये अगले साल होने वाले चुनावों के मद्देनजर इसे देखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इन सब सारी चीजों को अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो बहुत अहम चुनाव है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के लिए। देखिए, 1990 में ये घटना हुई थी। उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और तब कार सेवा शुरू की गई थी अयोध्या में विवादित परिसर के लिए। राम मंदिर आंदोलन उस समय बिल्कुल चरम पर था और पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा पर रोक लगा दी गई थी और उसी वक्त ये फायरिंग हुई थी जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। इसी घटना का जिक्र करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर, उन्होंने इसमें एक शब्द जोड़ा कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे इस बात का अफसोस है। हालांकि इसी बात पर विश्व हिंदू परिषद की जो प्रवक्ता है शरद शर्मा, उन्होंने कहा कि अफसोस जताने से नहीं होगा, माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लग रहा है, जैसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 5 सीटें ही परिवार के 5 सदस्य जीत पाए थे, उन्हें लगा कि हिंदू वोटरों का रुझाव जो बीजेपी की तरफ हो गया, झुकाव, और इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी चिंता है कि इन सारे वोटों को सही रखा जाए, जोड़ कर रखा जाए। उसी की कोशिश के तहत ये बयान देखा जा सकता है। जी, और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी जुड़ गए हैं। अबू आजमी साहब, जानना चाहेंगे कि कार सेवकों पर गोली चलवाने पर अफसोस जाहिर किया है आपकी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने, तो 25 साल लग गए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये अफसोस की बात ही है ना कि 16 लोगों को के जज्बात को भड़का कर उस वक्त अडवाणी जी और जो लोग भी ये कार सेवा करके लोगों को जज्बात को भड़का कर वहां पर इतनी बड़ी भीड़ जमा कर दिए और बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, तो अब गोली चलाई गई, तो अब गोली जो लोग मरे, अफसोस तो होगा। लेकिन नेताजी ने कहा कि देश के संविधान को बचाने के लिए 16 नहीं 30 भी मर जाते तो मारे जाते, क्योंकि देश के संविधान का सवाल है। एक तरफ ये अफसोस जरूर है कि वो लोग मरे, जज्बात को भगा कर वहां उनको लाया गया, लेकिन दूसरी तरफ देश के संविधान को बचाने के लिए, देश में सबको जो संवैधानिक हक है दिलाने के लिए गोली चलेगी, 16 नहीं 30 मर जाए या 300 मर जाए। अबू आजमी साहब, सवाल तो ये है कि चुनावों से पहले ही अफसोस जाहिर करना क्यों याद आया? नहीं, वो तो अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे थे, उसमें उन्होंने बोला चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा इस बात को बोलते हैं और हम सब बोलते हैं इस बात को कि नेताजी ने संविधान को बचाने के लिए जो कदम उठाया वो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। नहीं, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए अबू साहब? आप कह रहे हैं कि कार्यक्रम में ये बात कही, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? क्योंकि बार बार ये सवाल उनसे पूछा जाता था, वो नहीं बोलते थे। जब चुनाव है, जब बीजेपी की तरफ से भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब भाई मंदिर वहां पर बनेगा, तो आपको भी लगा कि कुछ बोलना चाहिए क्योंकि हिंदू वोटर खिंचता चला जा रहा है? नहीं, देखिए, आप जो आदमी की सोच है, जो जैसा चाहे उसे सोच ले, परंतु ये बिल्कुल गलत बात है। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार है, किसी की हैसियत नहीं है कि बिना कोर्ट के फैसले के वहां पर कोई भी मंदिर या मस्जिद बना ले। ये बिल्कुल तय है, चाहे उसके लिए कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा, सख्ती से कदम उठाया जाएगा। देश का संविधान इस देश में तमाम जात, तमाम धर्म को बराबर का हक देता है। कोई मनमानी अपने मसल पावर या गुंडागर्दी के बलबूते पर समाजवादी पार्टी की सरकार में कदम नहीं उठा सकता। गोली चलेगी, लोग मरेंगे तो अफसोस तो जरूर होगा, लेकिन चलेगी जरूर जान बचाने के लिए। अबू साहब, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से विजय बहादुर पाठक जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विजय बहादुर जी, आपने मुलायम सिंह यादव का बयान सुना होगा, जिन्होंने ये कहा है कि कार सेवकों पर जो 25 साल पहले गोलियां चलवाई थी उस पर मुझे अफसोस है, क्या कहेंगे? चलिए, 25 साल बाद एहसास तो हुआ मुलायम सिंह जी को कि वो गलती थी, लेकिन इस गलती के बावजूद भी सरकार, उस समय भी जो घटनाएं हुई थी वो सरकार के प्रोएक्टिव होने की वजह से हुई थी। और अब भी जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, राज्य सरकार इन सारे मामलों पर प्रोएक्टिव होती है। अबू आजमी साहब को मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने कहा गोली चलवानी पड़ेगी। कितने मामलों पर गोली चला करके ये चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे? बहुत सारी चीजें जब सरकार में होती हैं तो बातचीत से शांतिपूर्वक समाधान करने की कोशिश होती है। गोली चलाना अंतिम कदम होता है।
तब भी यह फैसला अंतिम कदम था जिसको वो अचानक लिया गया। निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई, आज एहसास कर रहे हैं। एक बार फिर उसी तरह की बयानबाजी हो रही है। उस समय भी जो घटनाएं हुई, जो इरिटेट किया गया लोगों को, वो फिर इस तरह की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कानून सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है, और कानून और संविधान को मानते हुए ही वहां पर जो कुछ स्थितियां बननी थी, वहां भी जो कार सेवक उस समय भी जा रहे थे वो नहीं थे, कार सेवक करने जा रहे थे, लेकिन तब भी सरकार जी। और आज विजय जी, अबू जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। अबू आजमी जी। नहीं, मैं आपकी बात की सराहना करता हूँ। बहुत सही बात है कि संविधान ही सबसे बड़ी चीज है, संविधान का ही पालन करना चाहिए। आप लोगों को स्टेटमेंट देना चाहिए भाई कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार चाहे तो डे टू डे मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन करके चलवा सकती है, चलाइए ना, मगर मना कीजिए लोगों को कि कोई पत्थर मत लाओ, कोई भी कार सेवा मत करो, इंतजार करो। अरे भाई अबू आजमी साहब, बात तो फैसला होगा, वो आप ये करिए ना, आप ये कहते नहीं है और आप भड़का के लोगों, गरीब लोगों को, बेचारे को, जो लोग आप जानते हैं बात तो सुनिए, लगातार पत्थर भेजते हैं वहाँ पर, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि पत्थर मत लाइए, तो ये सच को भी तो रखिए कि वहां पर पत्थर तराशी का काम अनवरत चल रहा है, कोई नई घटना नहीं हुई। लेकिन जब आप प्रोएक्टिव होकर बात करते कि नहीं लाने दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा, अगर कोई ऐसा नहीं चल रही है, प्रक्रियाओं को यदि तोड़ा जा रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए। इस बात से सहमत है। आप पत्थर लाते हैं, एक चली आ रही मीडिया में देते हैं, आप लाइए ना पत्थर, धीरे से रखिए ना, किसी को बोलिए मत ना। क्यों मीडिया में इसका अनाउंसमेंट करते हैं आप लोगों के। अब बताइए साहब, जो चीजें घट रही हैं मीडिया में अनाउंसमेंट करने की, उसमें कोई नई बात नहीं है। मेरा यही तो कहना है कि आप ये बात सही है कि सच क्या है। अपने राजनीतिक कारणों से उस सच पर जब आप एक्टिव हो करके बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी घटना हो गई है जो गलत हो रही है। अच्छा आप मुझे बताइए, 1990 से वहाँ पत्थर तराशी का काम हो रहा है। अब इस बात को मुझे बताइए ना भाई साहब, हैं लेकिन आप आधा सच रखते हैं, इसलिए एक वातावरण बनता है। इस तरह के वातावरण नहीं बनने चाहिए और संविधान सम्मत, विधि सम्मत ही वहाँ कार्रवाई हो तो उचित रहेगा। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। अबू आजमी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुलायम सिंह यादव को चुनाव की चिंता सता रही है? चूंकि लोकसभा में तो आप 5 सीटों तक सिमट गए थे, अब विधानसभा चुनावों में भी हालत खस्ता है। नहीं मैडम, ऐसा है कि कांग्रेस की जो है सुस्तीपना, कांग्रेस का काहिलपना, कांग्रेस ने जो देश में काम नहीं किया उसकी वजह से लोगों में एक भ्रम हो गया था कि जो जिस तरह से बीजेपी ने प्रचार किया बहुत जबरदस्त तरीके से सारे कारपोरेट साहब, कांग्रेस को आप जब जरूरत होती है आप कांग्रेस के पाले में भी खड़े होते हैं। लोगों को लगा कि भाई 15-15 डिजिटल अकाउंट में आ जाएगा, आज तक किसी सरकार ने दिया नहीं, चलो लोगों ने अकाउंट खोलना शुरू कर दिया, आज तक आया नहीं। तो ये सारी चीजें एक ये छोटा बाटल था, एक बुलबुला था, खत्म हो गया। ये उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सीटें 5 नहीं, पूरे देश में एक हवा चली थी। अब देख लीजिए, इलेक्शन आ रहा है असेंबली का, अभी हमारे यहाँ जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ, हम लोगों ने 4 सीटों में 60 सीटें जीती हैं, 60। और ये असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, इतना काम हो रहा है मैडम, इतना काम हो रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर वो तो नतीजों के बाद पता चलेगा। अबू साहब बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। विजय बहादुर पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने पर अफसोस जाहिर किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी के मद्देनजर इस बयान को भी देखा जा रहा है। अगड़ी जाति के वोट पर मुलायम सिंह यादव की खास नजर है और उसी को देखते हुए ये बयान, अफसोस जताकर हिंदू वोट बटोरने की क्या ये कोशिश है मुलायम सिंह यादव की तरफ से, ये भी बड़ा सवाल। और यूपी में अभी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार है। लोकसभा चुनावों में 5 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को, अब विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में ये जो मामला है और ये जो बयान है ये काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन आखिर क्या हुआ था 1990 में, ये जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बता देते हैं। 25 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिस पर आज मुलायम सिंह यादव अफसोस जाहिर कर रहे हैं। 1990 में मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली थी। अयोध्या गोलीकांड में तब 21 लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि बहुत शवों को सरयू नदी में फेंक दिया गया था जिनके बारे में पता ही नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिए ये कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे और तभी ये गोलियां चलाई गई थी। इन कार सेवकों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए आदेश दिया था मुलायम सिंह यादव ने। गोलीकांड के बाद यूपी चुनाव में मुलायम सिंह की पार्टी हार गई थी और उस वक्त नैतिक आधार पर इस्तीफा भी दिया था, जिसके बाद बीजेपी की सरकार बनी और कल्याण सिंह
मुख्यमंत्री बने थे। तो ये घटनाक्रम था 1990 का, जिसके बाद अब 25 साल बाद मुलायम सिंह यादव ने अफसोस जाहिर किया है। आपको बता दें कि तब 1992 में विवादित ढांचा भी भीड़ ने गिरा दिया था और कार सेवक जो पहुंचे थे उन पर जो गोलियां चलाई गई थी। तो ये पूरा मामला था जिस पर मुलायम सिंह यादव ने अफसोस जाहिर किया है। अब 25 साल बाद आकर इसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।